भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद करना, और खासकर किसान उम्मीद नहीं कर सकता उनसे, और उस पार्टी से जिस पार्टी ने ये कहा हो कि हम आय दोगुनी कर देंगे। इस महंगाई में जब लागत बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, बीज, खाद, अन्य चीजों की लगातार कीमत बढ़ती जा रही है, तब इन्हें आय दोगुनी के लिए कितना एमएसपी तय करना चाहिए। और ये तो आलू को भी ये कह रहे थे कि इन किसान जो आलू वाले हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी बजट से भरपाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार खरीदेगी बाजार भाव में। आलू के लिए कहा था। बताइए, अगर 1 किलो भी आलू भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा हो तो जब बाजार भाव ज्यादा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है बाजार भाव से ज्यादा किसान को कीमत दें, उसकी पैदावार की कीमत इसलिए दें क्योंकि आय दोगुनी तभी मानी जाएगी, तभी होगी। सर, कॉमर्शियल सिलेंडर्स के फिर नोएडा 195 रुपए बढ़ा दिए गए। विदेशी सीईओ का मामला जो है, गैस उड़ाने नहीं होगा। कहाँ है? एलपीजी का नया फुल फॉर्म लापता गैस। अभी किलो पे भी बहस है, अभी ऑफिशियल नहीं है। आपके कई चैनलों ने ये दिखाया कि जो 14.2 किलोग्राम का है वो 10 का बिकेगा, 10 का मिलेगा, लेकिन सरकार डिनाई कर रही है उस बात को लेकर के। अब बताओ, हम लोग नापने जाए क्या वजन? वक्फ संपत्तियों पर नई नियमावली यूपी में आने जा रही, कह रहे हैं इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा। जो खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल है उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ग्रीन रोड पे गए, वो क्या बनाया, ग्रीन हाईवे क्या बोलेंगे, ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर पे चल के आओ कभी आप, तो आपको पता लग जाएगा कितना भ्रष्टाचार हुआ। ग्रीन कॉरिडोर, और ये पूरे प्रदेश के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि पानी की टंकी के नीचे खड़े हो जाएं और प्रेस करें, और जो वहां कर्मचारी हो उससे कहो कि पानी भर दे पानी की टंकी में। बताओ कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे वहां नीचे? क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही पानी भरेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के दबाव नहीं सह पाएगी पानी की टंकी। नमस्कार, मैं आसिम मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्रीय। इस समय हम लखनऊ में हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे, जहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से बैठक की। बैठक में अगर बात करें तो सभी जिले के जिलाध्यक्ष और मंडल के लोग भी आए थे। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पे और योगी सरकार पे उन्होंने निशाना साधा। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से एलपीजी को लेके घमासान मच रहा है और प्रदेश में हुए आपराधिक घटनाओं को लेके उन्होंने तंज कसे, और उन्होंने सीधा कहा कि भाजपा तो अच्छे दिन नहीं ले आई, लेकिन अब बुरे दिन जाने का समय हो गया। साथ में उन्होंने संगठनात्मक बैठक के साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से संदेश भी दिया कि किस तरीके से वो 2027 चुनाव को लेके लोगों के बीच में जाएं और उनसे बताएं। और साथ में अगर बात है, अखिलेश ने एक सवाल ये भी कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन और भाजपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, क्या उस समय इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा था जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, जब वहां पे हमने कई बार इलेक्शन कमीशन को मैंने शिकायतें की, तब कोई भी अधिकारी नहीं हटाया गया। इतने पैमाने पे पश्चिम बंगाल में हटाया गया। कहीं ना कहीं ये डर है, और क्या दूसरों राज्यों में उनकी नीति और नीयत दोनों बदल जाती है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, और वो भी कहा कि जिस तरीके से जो ऐसे अधिकारी है काम कर रहे हैं, जब हमारी सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उन पे जरूर कार्रवाई करेगी। उन्होंने साथ में किसानों को लेके, जिस तरीके से एमएसपी को लेके, जिस तरीके से सरसों बाकी चीजों के मूल्यों को बढ़त के लिए उन्होंने कहा, उस पर भी उन्होंने तीखा सवाल किया कि एक तरफ आप किसानों की दुगनी आय की बात करते हैं और बाजार रेट से भी कम आप करते हैं। साथ में उन्होंने धुरंधर मूवी को भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ओटीटी है नया, लेकिन धुरंधर तो बन गई, क्या बाकी उन्होंने बोला कि मूवीज बनेगी। जिस तरीके से रवैया, और साथ में केशव प्रसाद
मौर्य के वाकयों को नहीं, लेकिन हाँ ब्रजेश पाठक के वाकये पर उन्होंने जरूर तंज कसा कि कानपुर में किडनी का जो मामला आया उसमें उन्होंने तंज कसे कि उनके विभाग में क्या चला उनको नहीं पता, तो फिलहाल वो अपनी आंखों का इलाज कराए। साथ में ट्रंप और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से घटनाएं और उससे दो चार होना पड़ रहा है देश के लोगों को, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष। कहीं ना कहीं ये बैठक समाजवादी पार्टियों के बीच में एक जान फूकने वाली है। और देख सकते हैं मैं पीछे आप तस्वीरों में कि जिस तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, उनके संदेश और मीडिया के कई सारे सवालों को उन्होंने तीखे सवालों का जवाब दिया। अश्विन मिश्रा, राष्ट्र टीवी, लखनऊ।